छोटे शेयर ऊंची छलांग। फटाफट से दर्शकों के सवाल और जवाब देने के लिए हमारे साथ नितलेश जी जुड़े हुए हैं। आबिद भाई जी पूछ रहे हैं, सर ये क्या हो रहा है, कहाँ है बॉटम, क्या खरीद लें? आबिद जी, हमने करीब 35-40 मिनट इसी मुद्दे पर बात की है कि बॉटम शायद लग गया है, कुछ घंटों की बात है, अमित सर का ऐसा मानना है। लेकिन क्या खरीद लें, वो अमित सर से बात नहीं हुई, वो नितलेश सर से पूछ लें। नितलेश सर, कुछ बताएं कि कोई अच्छा शेयर, लार्ज कैप शेयर या मिड कैप का शेयर आपको जो लगता है कि ठीक वैल्यूएशन पर मिल रहा है, चार्ट पर ठीक है? देखो, स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को देख रहा हूँ। देखो, जनरली अगर हम लोग एक बात कहेंगे कि जब भी मार्केट में गिरावट आती है और गिरावट में अगर कोई स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इसका हम्म। मतलब ये है कि उसमें एक स्ट्रेंथ है। तो मुझे हम्म। आईसीआईसीआई बैंक पसंद आ रहा है। अगर ये 1255, अभी 1250 के आसपास चल रहा है, 1255 मतलब ग्रीन में अगर आता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हैं। हमारे जो स्टॉप लॉस होगा वो 1235 का स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में हम लोग 1300 से लेके 1325 ये लेवल के क्या कर सकते हैं, टारगेट को प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में स्ट्रेंथ है और यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में जरूर देखने को मिल सकता है। जी, अंकित जी बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग अंकित जी। और इनके पास सब बीएफ इन्वेस्टमेंट के 569 रुपये के कुछ शेयर पड़े हुए हैं, 569 के। क्या करें सर, आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखो, बीएफ इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है, 500 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। मैं इनको एक सलाह दूंगा, आज का जो लो है तकरीबन 491 रुपीज के आसपास, मतलब जिनके भी स्टॉप लॉसेस 500 ये राउंड नंबर के आसपास थे वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर्ड हो चुके हैं। तो अगर चाहिए तो 507 ये लेवल ब्रेक होने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 490 रुपीज का रखना चाहिए। जी, विमल जैन जी एज यूजुअल गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल है तो आई वुड वेलकम टेक। सर, सोनी कुमारी जी का सवाल है। गुड मॉर्निंग सोनी जी। इनका सवाल है सर, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट पर इन्होंने 130 रुपीज़ के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, एक्यूमुलेट करें, होल्ड करें? देखो, गुजरात अंबुजा से एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक का ट्रेंड जो है वो काफी डाउन ट्रेंड एरियाज में चल रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है। अगर हम लोग देखेंगे तो 110 से लेके 105 एक मेक और ब्रेक लेवल है। तो 105 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कर सकते हो। थोड़ा सा एक उछाल आपको चार्ट के ऊपर देखने को मिलेगा। 117 अगर ये निकाल देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है। तो 105 आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें और पोजीशंस में बने रहें। जी, बिट्टू जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर मैंने शरद सर के कहने से शिपिंग कॉरपोरेशन लिया था, उन्होंने बताया था कि मल्टी बैगर बनेगा लेकिन नहीं बन पाया, अभी थोड़ा नीचे आ गया है, अभी क्या करें, बहुत नुकसान हो रहा है। सर, उन्होंने एक स्टॉप लॉस भी दिया था, अगर आपने फॉलो किया होता तो आपको ये बहुत नुकसान तो नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी शिपिंग कॉरपोरेशन पर राय ले लेता हूँ। नितलेश जी, क्या करें, शिपिंग कॉरपोरेशन पर थोड़ा फंस गए हैं ये। देखो, एससीआई में अगर हम लोग देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट एरिया था 180 190 के आसपास का, उस लेवल को क्या किया है स्टॉक ने, ब्रीच किया है। तो नीचे में अभी एक नेक्स्ट जो लेवल बन के आएगा वो लेवल होगा 155 से लेके 160 ये जोन के आसपास। मतलब आज का जो लो लगाया है उसी लेवल को क्या करें, स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशंस को क्या करें, थोड़ा होल्ड करें। इसमें 180 ये लेवल को क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए और तभी इसमें क्या आएगा, मोमेंटम आएगा। अदरवाइज स्टॉक में ऊपर में जो 180 185 के आसपास जो गैप एरिया पेंडिंग है वहां पे एक बार क्या करना चाहिए, आपको रिव्यू करना चाहिए। और रही बात मल्टी बैगर की, देखो मल्टी बैगर ऐसे ही नहीं बनते हैं, आपको समय देना पड़ेगा किसी भी स्टॉक के लिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे मार्केट में, आपका इन्वेस्टमेंट कभी कभी 50% 60% इतना भी ड्रॉडाउन दिखाएगा। तो अगर जो भी मल्टी बैगर के हिसाब से आप स्टॉक को देख रहे हो तो कम से कम 3 साल 5 साल इतना तो समय आपको देना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट आपको क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा। ठीक है, राम सिंह जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस लिए हुए हैं 1217 के 5000, 3 साल का व्यू है, और एम्फेसिस लिए हुए हैं 3142 के 14% का लॉस है। एम्फेसिस में सर हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं, अंशुल जी भी बता चुके हैं कि 2700 की रेंज जब तक नहीं टूटती है आप बैठे रहें आराम से। और रिलायंस पर भी अंशुल जी बता चुके हैं कि उनके तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, लेकिन मैं नितलेश जी की भी स्टैंप ले लेता हूँ। रिलायंस सर, इसमें कोई डर तो नहीं है? 1217 ज़्यादा दूर भी नहीं है इनके खरीद भाव से, अभी भी 1200 की रेंज में ही शेयर चल रहा है, क्या करें सर?
देखो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मैंने क्लाइंट्स को बाइंग पोजीशंस बनवाया है तकरीबन 1250, 1240, 1220 और 1180 ये लेवल तक भी क्या किया है, लेने को कहा है। और स्टॉप लॉस 1140 के आसपास हम लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। ठीक है, एम्फेसिस भी सर ग्रीन मार्क में बना हुआ है। आज जितना कहर मार्केट में बरपा हुआ है उस हिसाब से अगर कोई आपका शेयर ग्रीन मार्क में है तो आप आराम करिए, थोड़ा तसल्ली रखिए। अमित सर अभी बोल कर गए हैं बॉटम घंटों दूर है या बन चुका है। इसकी बात थोड़ी सी टेक्निकल लेवल्स पर हो जाएंगी। हालांकि मेरी सुबह अंशुल जैन जी से भी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे कि सर 22,800 के आसपास बॉटम बन जाएगा। कल इवनिंग में भी मैंने उनके साथ शो किया, उन्होंने ही बोला था कि 22,786 जो उसने पिछला लो बनाया था अभी हाल फिलहाल का, उसके आसपास से मार्केट घूम जाएगा। वहाँ से 100-125 पॉइंट की रिकवरी आ भी चुकी है मार्केट में। आगे बढ़ते हैं। न्यू जॉब्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने पूछ रहे हैं उदयपुर सीमेंट पर सर 29 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें एग्जिट? एक बार स्टॉक का नाम रिपीट करोगे? उदयपुर सीमेंट सर। देखिए उदयपुर सीमेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक अभी जो रेंज के आसपास खड़ा है वो तकरीबन 27 रुपए के आसपास खड़ा है, और नीचे में जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो 25, 50, 25 ये लेवल के आसपास है। तो स्टॉक में तभी मोमेंटम देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 30 रुपीज के ऊपर सस्टेन करेगा। तो आपको एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 25 रुपए के आसपास। ये लेवल ऐसा है, मेक और ब्रेक लेवल है। 25-50 पे अगर आता है तो आप एवरेज करके चल सकते हो। 25 रुपए या फिर 25 रुपए से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। जी। ओमेश्वर नायक जी बोल रहे हैं एक्सिस बैंक में एंट्री लेवल और टारगेट प्राइस बता दीजिए सर। देखो एक्सिस बैंक में एक मोमेंटम दिखाया था, इसको मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, और ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया है 1020 के आसपास का। तो ये लेवल काफी उसके लिए क्या है, क्रूशियल है ये लेवल। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये फिर से सस्टेन होता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री प्लान करके चल सकते हो। फिर मोमेंटम एक्सिस बैंक में भी देखने को मिलेगा। ये लेवल क्लोजली आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और नीचे में जो एरिया है 988 से लेके 984 या फिर 980, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। वो ब्रेक अगर होता है तो फिर स्टॉक और लोअर लेवल्स क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो ऊपर में थोड़ा सा ले लीजिए, 10-15 रुपए और ऊपर में मिलता है तो वहां पे थोड़ा सा क्या करेगा, कंफर्ट मिल सकता है। ठीक है। प्रवीण जी पूछ रहे हैं टाटा पावर के फंडामेंटल बताएं सर। टाटा पावर के फंडामेंटल पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन कंपनी ने, मैं एक ट्रिगर आपको जरूर बता देता हूं कि कंपनी के रिजल्ट्स ठीक आए थे, इस क्वार्टर के उम्मीद से बेहतर आए थे। साथ ही कंपनी ने एक सोलर सेल की इकाई अभी यूनिट शुरू की है नवंबर में, जिसका फ़ायदा कंपनी को इस क्वार्टर में तो बहुत कम मिला लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में मिलेगा। अच्छी खासी कैपेसिटी उन्होंने ऐड की है। बाकी कंपनी का मानना है कि आगे भी आउटलुक ठीक है। एनालिस्ट जो रिसर्च कॉल हैं वो कहती हैं कि जब पीक सीज़न डिमांड आती है, गर्मियों का सीज़न आता है, तो पावर कंपनीज़ के रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो टाटा पावर से अच्छी उम्मीद है। चार्ट पर मैं पूछ लेता हूँ नितलेश जी, कैसे देख रहे हैं सर टाटा पावर? देखो टाटा पावर ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन मैंने मेरे क्लाइंट्स को एक ही चीज कही है कि इस स्टॉक में अभी थोड़ा सा क्या करे, 300-320 रुपए के आसपास अगर मिलता है, जहां पे उसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया था, वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे लेना चाहिए। क्योंकि ये वाला जो जोन है वो उसके लिए क्या होगा, वैल्यूएशन भी थोड़ा बहुत कम होगा, और ये लेवल्स मल्टी ईयर ब्रेकआउट का है तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। थोड़ा सा और नीचे मिलता है 20-25 रुपए और, तो वहां पे लेना स्टार्ट करें, 300 तक धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करें। फिर यहाँ से एक मोमेंटम आपको ऊपर की साइड में देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जरूर रखें 280 के आसपास। ठीक है। आदित्य कुमार जी पूछ रहे हैं पिरामल फार्मा में सर एंट्री लेवल बता दीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। देखो पिरामल फार्मा अभी एरिया ऐसा है जहां पे उसने आईपीओ का जो डे था, लिस्टिंग डे, उस लेवल के ऊपर क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है 176। ये वाला उसका क्या है, एक 195 उसका एक क्या है, हाई है। तो अगर आपको लेना है तो स्ट्रिक्टली 195 ये लेवल को क्या करें, स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशंस यहाँ पे बना सकते हो। इसके नीचे जाएगा थोड़ा सा वीकनेस आएगा, क्योंकि अगर नीचे से आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे, तकरीबन 2023 की एक ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट के ऊपर, और ये लेवल ब्रेक डाउन होते हैं तो स्टॉक में फिर बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी लेना है तो 195 रुपीज, 194 ये आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है।
लवप्रीत जी पूछ रहे हैं सुजलॉन सर 1800 शेयर हैं, 5 साल का व्यू है, 53 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करूं, कहीं शिफ्ट हो जाऊं या इसको होल्ड कर सकता हूं? देखो सुजलॉन में अगर हम लोग देखेंगे तो सुजलॉन का एक इम्पोर्टेंट लेवल है 47 48 के आसपास, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। और वही स्टॉप लॉस लगा के आप क्या कर सकते हो, पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो। थोड़ा सा है मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी भी इसका जो लो लगा है वो 49 रुपीज का लगा है। तो 47 6.50 ये लेवल आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट रैली जो जून 2023 में स्टार्ट हुई थी इसी जगह पे स्टार्ट हुई थी। और ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो तकरीबन स्टॉक में ठीक ठाक करेक्शन 40-42% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल ठीक है, आप पोजिशंस को होल्ड करिए, 47 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। देखो ये जो लेवल है यहाँ पे लोग निकलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये लेवल निकलने का नहीं है, यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट थोड़ा थोड़ा पार्क करने का लेवल है। जहां पे जब हम लोग 6 महीने 8 महीने बिल्कुल। पहले बोलते थे, जब 25,000 26,000 का मार्केट था कि निकल जाओ, तब सबके मन में एक ही सवाल था कि 30,000 जाएगा मार्केट, 29,000 जाएगा। लेकिन मार्केट अभी थोड़ा सा क्या करने के मूड में, लेवल बाउंस करने के मूड में है। 22,800 क्लोजली वॉच करना पड़ेगा। जी, एक हमारे दर्शक हैं अंशुल शर्मा जी, वो बोल रहे हैं सर मैंने अंशुल जैन जी के कहने पे आईओसी, आरआईएल, टाटा पावर सभी ले लिए हैं। अंशुल जी, कल इवनिंग में मेरी तीनों शेयरों पे अंशुल जैन जी से ही बात हुई है। उनकी कोई व्यू में चेंज नहीं है, वो कह रहे हैं कि रखो आराम से, कोई टेंशन नहीं है सर, घबराइए मत। थोड़ा मार्केट को जो डैमेज उनके हिसाब से भी जो बात कर रहे थे, जो होना था वो एक बार हो चुका है। आज हम फिर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है। अंशुल जी कनेक्शन बनाए हुए हैं हम लोगों के साथ और हम उनसे राय लेते जा रहे हैं। आज अंशुल जी 1 बजे होंगे भी हमारे साथ, तो 1 बजे का शो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, हेलो मनी 9, उसको देखना ना भूलें। जो लोग अंशुल जी के फ़ैन हैं उन अपने सवाल उनसे भी ले सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एडवोकेट प्रतीक जी के नाम से आईडी है ONGC, 265 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करना है? देखो ओएनजीसी मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है, और ये लेवल बाइंग का लेवल है। मैंने पहले भी चैनल्स के ऊपर कहा है कि 245 से लेकर 230 इस रेंज में ओएनजीसी को मैं लेना पसंद करूंगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होगा तकरीबन 220 रुपए के आसपास। तो 220 नहीं, 218 का स्टॉप लॉस प्लान करना। और यहाँ से मोमेंटम मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ठीक है। नागराज जी पूछ रहे हैं कि सर मनी 9 सेविंग पीपल लूजिंग मनी इन मार्केट बाय राइट एडवाइस। थैंक यू नागराज जी। मैं आपसे सर एक रिक्वेस्ट करूंगा नागराज जी कि ये आप अपना नाम भी बताइए सर। ये जो आईडी है आपकी, इससे नाम पता नहीं लगता है, लेकिन इनका सवाल अगेन सर टाटा पावर पर है, वो हम बात कर चुके हैं। लेकिन मैं इनका दूसरा सवाल ले लेता हूँ। ईपैक ड्यूरेबल 490 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें ये? देखो ईपैक ड्यूरेबल में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में ये चल रहा है। अभी एक जो लास्ट होप जिसको हम लोग कहते हैं वो 340 350 ये लेवल के आसपास जो सपोर्ट है वही लेवल है। और मेरे हिसाब से उछाल में एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा एक चीज देखता हूँ कि जो भी स्टॉक में सर्किट टू सर्किट वाला सिनारियो होता है उन स्टॉक से मैं क्या करता हूँ, दूर रहता हूँ। और यहाँ पे आप देखो, अगर यहाँ से अगर ऊपर का सर्किट चलना चालू होता है तो कंटिन्यूअसली यहाँ से मोमेंटम आपको ऊपर का देखने को मिल सकता है। क्योंकि 340 आपको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस प्लान करके चलना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं यहाँ पर ब्रिजेश मिश्रा जी, ये कह रहे हैं मार्केट तो ऐसा टूटा जैसे नहीं होगी सुबह। बिल्कुल सर, लेकिन सुबह होगी। और दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि जिनको जो सवाल पूछने फटाफट से पूछते जाए, क्योंकि मार्केट इस समय जिस तरह का मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है, इस समय इंपॉर्टेंट है आपको अपने क्वेश्चंस पर सवाल पूछना। तो आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल माय ऑडियंस कि जल्दी से अपने सवाल अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उनसे बोल दीजिए कि सवाल अपने पोस्ट करते जाएं, ताकि हम जल्दी से उनके सवाल लेते हुए चलें। काफ़ी सवाल हमें ऑलरेडी बफर में है हमारे पास, हम उनको ले ही रहे हैं। प्रतीश चक्रवर्ती जी पूछ रहे हैं जियो फाइनेंस में सर एंट्री लेना चाहिए क्या आज? जियो की अगर हम लोग बात करेंगे तो
अभी जो स्टॉक का मोमेंटम है वो थोड़ा सा भले ही ठंडा हो, लेकिन स्टॉक अपने इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो 220, 230 ये लेवल काफी कंसोलिडेशन के बाद उसने ब्रेक किया था। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी पोजीशंस को बना के चल सकते हो। स्टॉप लॉस ध्यान रखे 222 का आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। इसमें मोमेंटम जो फ्रेश मोमेंटम स्टार्ट होगा, जो पिछला स्विंग लो था 234 235 के आसपास का, इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो यहाँ से मोमेंटम क्या हो सकता है और देखने को मिल सकता है। लेकिन नीचे में 222 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ठीक है। एडीएफ फूड पर प्रसन्नजीत साहा जी पूछ रहे हैं सर 342 के लिए हैं, क्या करें? स्टॉक ऑलमोस्ट 250 के आसपास चला है। तो मैंने इस स्टॉक को पहले भी डिस्कस किया था कि ये जब तक 275 280 ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक मोमेंटम स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी एक सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है 250 240, इतना आपने पेन देख लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या करे, और स्टॉक को होल्ड करिए, और चाहिए तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ आप यहाँ पे एवरेज करिए। फिर स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा 235 रुपए के आसपास। बिल्कुल। दिलकुश गोधरा जी पूछ रहे हैं गंधार ऑयल सर, इसमें 223 रुपए पर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए? एक बार स्टॉक का नाम बोलोगे? सर गंदा गंधार रॉयल ऑयल। एंड यस यस यस। देखो ये स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो कंप्लीट एक डाउन ट्रेंड में है, 90 डिग्री में फॉल कर रहा है। तो वेट करें कुछ बाइंग कंफर्मेशन मिले, उसके बाद अगर आप लेते हो पोजीशंस तो चल सकता है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो एक हैमर वाला कैंडल बना है आज का, अगर हाई अगर निकालता है तो यहाँ से थोड़ा सा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज का जो लो है वो स्ट्रिक्टली आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए थोड़ा वेट करें, बॉटम फिशिंग के लिए अभी ना जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि एक दिन मार्केट ऊपर और नेक्स्ट 2 दिन मार्केट नीचे गिर रहा है। तो इस समय के ऊपर कम निवेश और सही स्टॉक में निवेश आपको क्या करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल जो हमें मिल रहे हैं उसमें अदानी ग्रीन पर सवाल है वसीम भाई का। ग्रीन एनर्जी पर पूछ रहे हैं सर, अदानी ग्रीन एनर्जी 1155 रुपए के लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्या करना है? देखो अडानी ग्रीन मैंने भी बीच में मुझे लग रहा था कि ये स्टॉक में मूवमेंट आएगा, तो लेकिन ये स्टॉक नहीं चल रहा है। इसमें एक चीज है कि ये स्टॉक अभी 970 980, मतलब यहाँ से भी 5-6% ऊपर का एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को निकाल के थोड़ा बहुत सस्टेन होता है तो बिल्कुल आप पोजीशंस क्या कर सकते हो, रख सकते हो। मोमेंटम इस स्टॉक में भी ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। लेकिन नीचे में 880 ये लेवल को मार्केट अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर थोड़ा सा और दिक्कत स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए आप क्या करें, थोड़ा सा और नीचे मिलता है 900 या फिर 905 रुपीज के आसपास, तो थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करें और स्टॉप लॉस 880 के आसपास प्लान करें। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कमलेश जी पूछ रहे हैं मान इंफ्रा में सर 200 शेयर हैं 244 के, क्या करें? देखो मान इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो 260 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया सभी स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट एरिया के आसपास ही खड़े। तो स्टॉक में नीचे में एक एरिया है 240 रुपीज का, तो ये जब तक लेवल इंटैक्ट है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं। हाँ थोड़ा सा 20 रुपए नीचे है, लेकिन अगर 248 रुपीज के आसपास मिलता है तो वहां पे क्या कर सकते हो, आप एवरेज कर सकते हो। अगर ये लेवल नहीं आते और स्टॉक यहाँ से तकरीबन 277 ये लेवल को फिर से रिगेन करता है तो फिर स्टॉक में एक मोमेंटम स्टॉक अच्छा खासा दिखा सकता है ये लेवल का। जी। दक्ष जी पूछ रहे हैं सर गुड मॉर्निंग, नितलेश सर से सवाल है एमएमटीसी ऑफ फिलाटेक्स, इसमें से कौन सा शेयर सर ठीक रहेगा जहां पर कि फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? देखो एमएमटीसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे मिलता है 58 रुपीज के आसपास, तो एक पोजीशंस बना के चल सकते हो। या फिर 64 रुपीज ये लेवल को अगर निकालता है तो आप यहाँ पे पोजीशंस बना लो। और दूसरा स्टॉक कौन सा? सर फिलाटेक्स। फिलाटेक्स में भी सर दो हैं, एक फिलाटेक्स फैशन है, एक फिलाटेक्स इंडस्ट्री है आई थिंक।
फिलाटेक्स इंडिया, माफ़ कीजिएगा, जो कि 44 रुपये 70 पैसे चल रहा है अभी। फिलाटेक्स के नाम से ही कोड है, स्पेल बोलोगे सर? FILATEX। ओके, फिलाटेक्स। इसके अच्छे नतीजे आए थे सर, Q3 में काफ़ी शानदार नतीजे आए थे, लेकिन चूंकि मार्केट का सेंटीमेंट वीक था इसलिए शेयर गिर गया। मैं नतीजे बता देता हूँ, 1083 से के मुकाबले 1069 करोड़ की आय आई थी, लेकिन जो प्रॉफिट आया था वो 35 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़ आया था। तो लगभग करीब 30% का जंप हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट में देखने के लिए मिला, 30 से 35% का जंप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर प्रॉफिट बड़ा अच्छा टर्न अराउंड हुआ था, 13 करोड़ से बढ़कर 47 करोड़, यानी कि करीब करीब 4 गुना तक प्रॉफिट बढ़ गया था इनका इसी क्वार्टर में। तो नतीजे अच्छे आ गए, लेकिन खराब समय पर आ गए, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं मिल पाया काउंटर को। क्या करें सर? देखो, स्टॉक अभी जो लेवल है, अगर आपको लेना है तो 46 रुपीज ये लेवल के ऊपर आप प्लान करें स्टॉक में। 44 रुपीज आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में कंप्लीट एक 90 डिग्री में फॉल देखने को मिल रहा है। और सबके जो स्टॉप लॉसेस लोगों ने लगाए होंगे, जो प्रीवियस लो था, तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे 28 जनवरी का, वो लो जो बना था वो 44 रुपीज का लो बना था, और आज उसने क्या बनाया, एक फ्रेश लो बनाया 42 रुपीज का। और यहाँ से मोमेंटम क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में जाने की कोशिश कर, तो 46 को निकाल देता है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो 44 या फिर 43.50। एक आपको क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। रिस्की बेट है, कम क्वांटिटी के साथ निवेश करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, मार्केट स्टेबल नहीं है जिस प्रकार से पहले स्टेबल हुआ करता था। मार्केट में बीच बीच में झटके लग रहे हैं, तो कम क्वांटिटी अगर आप रखोगे तो आप इस पोजीशंस को झेल सकते हैं। ठीक है सर, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक इन्होंने 80 रुपये पर लिए हुए हैं। जतिन यादव जी हैं, गंगानगर से, 1000 शेयर है सर। अभी पूछ रहे हैं कि एवरेज कर लें क्या? नहीं, अभी इनके लिए थोड़ा सा वेट करें, एवरेज का ना ही सोचे तो बेटर रहेगा। एवरेज अगर आपको करना ही है तो 68 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज करना पड़ेगा। भले थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन थोड़ा सा कंफर्ट भी आपको मिलना चाहिए, क्योंकि पिछला जो सपोर्ट एरिया था वो तकरीबन 64 65, ये एरिया के थोड़ा सा नीचे ही ट्रेड कर रहा है, 65 और 66 के नीचे। तो जब तक ये सपोर्ट के ऊपर फिर से ट्रेड नहीं करता है, तब तक थोड़ा सा दिक्कत की बात रहेगी स्टॉक। ठीक है नितलेश जी, आपकी कोई टॉपिक्स हैं क्या सर? देखो, टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं आईसीआईसीआई बैंक के साथ ही जाना चाहूंगा। ओके। 1255 ये लेवल अगर ये निकालता है तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग करके चल सकते हो। और दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं एक स्टॉक को देख रहा हूँ, वो है सीडीएसएल। सीडीएसएल मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन सीडीएसएल में भी पहले भी एक चीज कह रहा हूँ, 1240 के आसपास मैंने रिकमेंड करवाया है। और नीचे में फिर से हम लोग ट्राई कर रहे हैं 1050 1030 ये लेवल अगर मिलता है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिंग के हिसाब से व्यू मैं दे रहा हूँ, फ्यूचर ऑप्शंस वाला पोजीशंस नहीं है। मैं एवरेज भी नीचे कहाँ पे करने को बोल रहा हूँ, यहाँ से भी 20% नीचे अगर समझो गलती से अगर स्टॉक आता है, तो मतलब ये व्यू लेके आपको क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। सीडीएसएल मुझे अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो अगर आप यहाँ पे लेते हो तो आपको जो स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा वो होगा 1190 के आसपास। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप ले रहे हो तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करके 1050 के आसपास क्वांटिटी को क्या करें, प्लस करें। फिर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 970 का। और टारगेट अगर हम लोग ऊपर में देखेंगे तो फिर से 1540 1560 ये लेवल का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है नितलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। आज थोड़ा समय हम आपका कम ले पाए, लेकिन कोई बात नहीं सर, आज इतना ही समय हमारे साथ आपका लिमिट आपने जो दी हुई थी उसके हिसाब से मुझे कमांड मिला है कि यहाँ पर लिमिट पूरी करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ नेक्स्ट गेस्ट भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ आईडीबीआई कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स के ब्रिजेश एल सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग विवेक सर, मेरी अभी अमित सर से बात हो रही थी, नितलेश जी से भी बात हो रही थी, और अंशुल जैन जी से भी बात हुई मॉर्निंग में। तीनों का कहना था कि अमित सर का कहना था कि मार्केट में बॉटम यहाँ पर लग चुका है,
या कुछ घंटे की बात है, लग जाएगा। अंशुल जैन जी ने बोला कि 22,800 के आसपास मार्केट का एक बार टेम्परेरी बॉटम तो लग जाएगा, फिर उसके बाद 23,100 के आसपास देखेंगे, रिव्यू करेंगे, वहाँ पर एक बार हो सकता है कि वहाँ तक मार्केट एक्सटेंड करे। नितलेश जी भी लगभग इसी तर्क पर हैं कि हाँ ठीक है, ये खरीदारी का सही समय है। सर मैं आपसे छोटा सा तर्क लेना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है इस पर कि बन गया बॉटम या अभी बनेगा? ओके, तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं 22,800 के पास बॉटम बन जाए, बट मैं ये कंफर्मेशन के बेसिस पे ही मैं लूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि हमने लास्ट वीक का जो लो है वो ब्रेक करके हम उसके नीचे ट्रेड करें जो 23,220 के आसपास था, तो क्या होगा, क्या बॉटम बॉटम का डेफिनेशन क्या है, कि टेम्पररी हम यहाँ पे स्टॉल करेंगे या फिर यहाँ से बाउंस होगा, ये किसी को भी नहीं पता। कहीं ना कहीं जो पिछली बार जो 27 जनवरी का जो लो बना था उसके आसपास मार्केट हो सकता है कि एक बार बॉटम बन सकता है, तो बट मैं श्योर नहीं हूं कि वो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे लिए ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। आज के दिन का जो मोमेंटम वो भी नेगेटिव है। तो बॉटम 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 बोलेगा तो यहाँ से 22,800 पे सपोर्ट लेके 23,200 या फिर 300-400 पॉइंट का मूव मिल सकता है, बट देन उसमें हमको हाई कन्विक्शन नहीं है कि यहाँ पे हम वो वापस लोगों को बताए कि हाँ आप यहाँ पे आपकी जहां भी पोजिशन फंसे हैं वहां पे आप फिर से आप एवरेज कर लीजिए, या फिर आप नया स्टॉक्स यहाँ पे ऐड करना चालू कर लीजिए। इस चीज का कन्विक्शन मुझे लग रहा है इट्स टू अर्ली। अगर हम बोलते भी है तो फिर मैं नहीं लूंगा। उसके दो रीजंस है। मैं इंडिया विक्स को काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, कुछ 15-20 के पास ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे अगर बॉटम बनना है तो इंडिया विक्स को मुझे 13 के नीचे चाहिए, जो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और कल तक के डेटा में मैंने एफआईएस का जो हम इंडेक्स की जो डेटा देखते हैं उसमें जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो हम जो फिगर आउट करते हैं वो 14% है। तो 14% का मतलब है कि वो सिर्फ 14% लॉन्ग है, और कहीं पे भी वो अपने मंदी वाले पोजीशंस काट नहीं रहे। तो ये दो चीज है जहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा। जब तक यहाँ पे कोई सिग्नल्स नहीं मिलता मैं प्राइस एक्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। हो सकता है कि 22,800 पे टेम्पररी बॉटम बन सकता है, हम उसको टेम्पररी वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, बट देन प्रॉपर बॉटम बनेगा कि नहीं बनेगा ये मेरा कन्विक्शन नहीं है। सर टेम्परेरी बनवा दीजिए, अभी तो फिलहाल टेम्परेरी रिलीफ की ज़रूरत है। अभी तो लोगों के घाव निकले हुए हैं, अभी डिटॉल लगा के अगर कुछ पट्टी हो जाए तो वही ठीक है सर, लोगों को उतना ही चाहिए अभी। बाकी तो सर मार्केट है, मार्केट में पता नहीं कब क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता आजकल। लेकिन आप भी चलिए इस बात से कन्वेंस हैं कि 22,800 के आसपास एक टेम्परेरी बॉटम बनने की गुंजाइश है। तो लगभग हमारे सारे पैनलिस्ट इस तर्क पर पहुंच चुके हैं, तर्क पर कि कहीं ना कहीं बॉटम के हम नज़दीक हैं। ब्रजेश सर वैसे तो देखिए मार्केट में तो कोई खुशी मिल नहीं रही है सर, खुशी ढूंढनी पड़ रही है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ दर्शकों के सवाल हैं सर। थोड़ा सा आज कोशिश करते हैं कि सर कुछ अगर बॉटम बनने की संभावना है तो उनको सपोर्ट वगैरह ठीक ठाक मिल जाए। अश्वनी बोरेडी जी का सवाल है सर, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन पर क्या करें सर? दूसरे काफ़ी इनको लॉस हो रहा है, 10 से 30% का। इन्होंने ये नहीं बताया कि किस लेवल पे लिए हैं, क्या करें सर? एवरेज कर लें? ओके, ठीक है, लेकिन एवरेज करेंगे थोड़ा सा इसका जो लेवल थोड़ा सा नीचे है। 25 और 23 का जो लेवल है वहां पे अगर ये एवरेज करना चाहते तो एक सलाह रहेगी कि वो एवरेज करना स्टार्ट कर ले वहां पे। ठीक है। मोहित जी हैं देहरादून से, वो बोल रहे हैं कि सर अवंती फीड 766 रुपये के लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि थोड़े से और ऐड कर सकते हैं क्या वो? ओके, अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म का नजरिया तो डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड है डायरेक्शनल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 6.5 के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहे हैं, पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है, तो वो एवरेज डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है। हरेंद्र बोटोला जी पूछ रहे हैं आईटीसी होटल, सर इस पर अभी एक हमने रिपोर्ट पर चर्चा ही की है। ब्रजेश सर आप कैसे देख रहे हैं सर आईटीसी होटल? ज़्यादा डेटा तो नहीं होगा, हाल की लिस्टिंग है। एग्जैक्टली, बट देन ठीक है, हम इसको वेट कर रहे थे कहीं 150 के आसपास अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो, बट देन ठीक है, टाइमिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। लॉन्ग टर्म के नजरिए से ये हम बोल रहे हैं लोगों को क्या बाय कर सकते हैं उसकी। जी, जतिन यादव जी बोल रहे हैं एनसीसी का शेयर लिया है सर, 450 हैं, 256 रुपये के भाव के।
अब सेल करूं या होल्ड करूं? सर ब्रिजेश सर, मैंने आप ही की आईडीबीआई कैपिटल की ही रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें 268 रुपये का टारगेट था। हमने अभी कल या परसों में ही स्टॉक एक्सरे में इसको शामिल किया था। रिजल्ट्स थोड़े से वीक आए थे, लेकिन इसमें 2-3 ट्रिगर जो कि पॉजिटिव थे वो ये थे कि इनकी ऑर्डर बुक शायद 55,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। करीब 10,000 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर इनको अगले 2 महीने में मिल जाएंगे। इस साल का तो ये Q4 भी वीक ही बता रहा है मैनेजमेंट, लेकिन आने वाला समय थोड़ा सा ठीक हो सकता है। हैदराबाद में जो अमरावती जो नई कैपिटल बन रही है, वहाँ से इनको बड़े अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। स्मार्ट मीटर के ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, रिवर कनेक्ट करने वाले जो ऑर्डर्स हैं वो मिल रहे हैं। सर कैसे देख रहे हैं एनसीसी को? एनसीसी में मुझे लग रहा है जितना बुरा होना था वो हो चुका है। जो 200 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। 200 या फिर 190 पे का लेवल सब मान के चले तो कहीं ना कहीं ये डिमांड पे सपोर्ट ले रहा है स्टॉक। और यहाँ से एक बार जब भी थोड़ा सा इसके नंबर्स पॉजिटिव आने चालू होंगे, ये वापस 260 275 तक का एक बाउंस बैक आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे नए पोजिशन पे मान सकते हैं, और जिनके पोजिशन पे अगर उनका एवरेज करना है तो वो भी कर सकते हैं। जी, मोहम्मद आरिफ साहब बोल रहे हैं, अस्सलामुअलैकुम। सर मुझे उतना ज़्यादा नहीं आता है आपकी लैंग्वेज, लेकिन हाँ नमस्कार। और ये बोल रहे हैं कि बड़े फ़ैन हैं ये मनी 9 के, और अंशुल जैन साहब के भी काफ़ी बड़े फ़ैन लगते हैं, क्योंकि इन्होंने मोरपैन लैब पर बात की है। इनके पास 71 रुपये के हैं। पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या सेल कर दें सर? आई थिंक ये सेक्टर फिलहाल एक हाल ही में एक छोटा करेक्शन देखने को मिला था, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसको वापस 50 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। बीच में एक सेलिंग आया भी था जहाँ पे 50 से सपोर्ट लेके चला। तो मुझे लगता है 50 का लेवल शायद ये नहीं ब्रेक करेगा। तो अगर उनको पोजिशन बनाना है ना तो वो बना ले। 50 का जो भी पोजिशन बनाएंगे 50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जी, हमारा राजा मोबिलिटी ये लिए हुए हैं, एक हमारे दर्शक हैं इसेंस स्टूडियो के नाम से इनका आईडी बना हुआ है, 1237 रुपये के। सर पूछ रहे हैं कि एवरेज किन लेवल्स पर करें? मुझे लग रहा है कि एक बार फिलहाल कोशिश जैसे वो होल्ड करे, थोड़ा सा और डाउनसाइड होने की उम्मीद है, बट देन अभी देखते हैं मार्केट किस हिसाब से सपोर्ट लेता है। पोजिशन होल्ड करे, इसका जो लॉन्ग टर्म का जो नजरिया है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़ा सा ये वीक या ये महीने का क्लोजिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम इसमें बात करते हैं, बट पोजिशन होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं समीर मोहम्मद साहब, ये पूछ रहे हैं केपीआईटी में सर बताएं क्या करना चाहिए? आईटी स्टॉक्स पे मेरा ओवरऑल पॉजिटिव व्यू है, बट केपीआईटी स्पेसिफिक, केपीआईटी पे 1300 का एक लेवल है जहां पे मल्टीपल उसका डिमांड जोन है। थोड़ा सा आप वेट करें, 1300 के आसपास आते हैं तो उसको एवरेज करने के नजर से देख सकते हैं। हम इसको पुल बैक देखेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ से 1300 के बाद यहाँ से वन वे ऊपर जाएगा, बट 1300 से लेके 1550 ये इसका रेंज है। तो आप ये रेंज प्ले आउट कर सकते हैं। 1300 के पास आप एक बार एवरेज कर लीजिए, और 1500 1550 पे एक प्रॉफिट बुकिंग, ये रेंज में फिलहाल ये चलेगा, और ये रेंज मुझे लगता है आपको एनकैश करना चाहिए। जी, इस बीच निफ्टी देखे जबरदस्त मूव, केवल 67 पॉइंट नीचे रह गई। और अभी में सर इतना तेज मूव है, मतलब आप अगर आंसर दे रहे हैं तो उस बीच में उतना तेज गिर गई। 15 पॉइंट तक आ गई थी, 15-17 पॉइंट डाउन रह गई थी, एकदम से 77 पॉइंट नीचे हो गई है। लेकिन हाँ अच्छी रिकवरी है। सेंसेक्स अब केवल 300 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, यहाँ पर भी स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और मिल रहे हैं। नंदलाल जी का सवाल है, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सर 282 शेयर हैं, 262 रुपये के प्राइस के, सर 262 के हैं, क्या करें? होल्ड करें। ये पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे लग रहा है कि ये वापस 220 का जो लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मुझे लगता है एक बार अगर एवरेज करोगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें हम आपको बाउंस बैक मिलने का चांसेस काफी ज्यादा है। टेक्निकल में एक डाइवर्जेंस की बात करते हो जिसमें वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो मुझे लग रहा है 280 285 का एक शॉर्ट टर्म बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है एवरेज कर लेना चाहिए। ठीक है। एकदम से निफ्टी काफ़ी तेज़ी से घूम रही है, अब 23,000 के ऊपर आ चुकी है निफ्टी, ये अच्छी बात है। चलिए, हम ये बात भी कर रहे थे आज शो में, 10:30 बजे से हमने यही बात की कि आज मार्केट का शायद बॉटम कुछ घंटों दूर है, और वो घंटे अब आ गए हैं। मार्केट ने बॉटम बनाया है, फिलहाल टेम्परेरी बॉटम तो बनाया है। ब्रिजेश सर ने भी बोला भैया 22,800 का बॉटम है, नितलेश जी ने भी बोला, अंशुल जी ने भी बोला, अब इतनी स्टैम्प तो मिल गई थी आज।
अब इससे ज़्यादा इस टाइम तो हमारे पास नहीं थी। आगे बढ़ते हैं और चेन्नई पेट्रो पर सर एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं 605 रुपये के लिए हुए हैं, लॉस बुक करना पड़ेगा या 1 साल और रख सकते हैं सर? बॉटम पे है, क्योंकि जितना पैनिक हो रहा था वो हो चुका है, तो अभी लॉस बुक करने का तो मुझे नहीं लग रहा। और 600 का तो काफी रीजनेबल लेवल है, 600 600 650 का लेवल पर बाउंस तो आ सकता है। अगर एवरेज कर सकते हो तो एवरेज कर लीजिए, नहीं तो आप अपना पोजीशन फोड़ के क्रॉस तो डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।